So guys, welcome back to my channel. I am your host मोहम्मद अब्दुल्ला अलवी and you are all living with अब्दुल्ला। आज मैं बात करने लगा हूँ पीटीई एग्जाम के ऊपर। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके और आपके नंबर्स भी इंप्रूव हो सके। कई दिनों से प्राइवेट मैसेजेस आ रहे थे जिसके अंदर लोग पूछ रहे थे कि हम अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा आज की वीडियो के अंदर। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चल सके कि पीटीई एग्जाम के अंदर कैसे अपने स्कोर्स को बूस्ट किया जा सकता है, और जिनके कोई रिलेटिव्स या बच्चे कोई देना चाहते हैं एग्जाम, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके साथ भी शेयर कर सके ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको हम फॉलो करके जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैंने 5 दफ़ा कंपटीशन का एग्जाम जो है क्लियर किया है, एसए, प्रेसी। तो मुझे रीडिंग और राइटिंग के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग सेक्शन के अंदर मेरे एक टीचर हैं मोहम्मद सैफ, पैस ऑफिसर हैं, मुल्तान में होते हैं, उनके सामने आज बोल रहा हूँ, उनकी वजह से भी बोल रहा हूँ। और उसी चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया पीटीई एग्जाम के लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन के अंदर भी। तो अभी चलते हैं जाके अंदर कोई गपशप लगाते हैं, आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा ताकि आप लोगों के भी नंबर बूस्ट कर सके, आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा सके। तो चलें कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने पीटीई के टेस्ट के फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले आपके पास आएगा स्पीकिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपने बोलना होगा, और कुछ सेक्शंस आएंगे सच एज रीड अलाउड सेक्शन आएगा, डिस्क्राइब इमेज आएगा, वो मैं अभी आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ। तो सबसे पहला टास्क जो है वो रीड अलाउड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी है वो ये है कि एक तो जो आपने बोलना है वो क्लियरली बोलना है और अपनी नेचुरल एक्सेंट के अंदर बोलना है। जो भी आप बात कर रहे हैं आपने फेक नहीं करना बिल्कुल भी, और क्लियरली बोलना है, आपके माइक के अंदर आवाज़ जानी चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो गिव प्रॉपर पॉजेज, और आपने फ्लुएंसी मेंटेन करनी है नो मैटर व्हाट कि क्या होता है, आपने बोलना है। अगर आपने गलत भी बोल दिया तो फिर भी आपने कंटिन्यू करना है, आपने बीच में रुकना नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब बोल लिया है, आपने पैराग्राफ रीड कर लिया है, उसके बाद आपने वेट नहीं करना कि टाइमर खुद कंप्लीट होगा, आपने सबमिट कर देना है। करने का तरीका भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो करता हूँ। तो एक पैराग्राफ आपके सामने अभी आएगा, मैं इसको अभी रीड करूँगा और फिर हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे मार्किंग करती है। स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक पैराग्राफ आया, इसको मैं रीड करूँगा। नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी हैजर्डस and with the increased travel and leisure, people today are more likely than ever to be exposed to potentially life-threatening conditions. Although the human body can adjust to some extent, it cannot cope with poisons or prolonged exposure to extremes of environment. आपने देखा कि मैंने इस पैराग्राफ को रीड किया है, तो अब मैं इसको सबमिट करूंगा। एपयूनी की एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैंने ये करके दिखाया है। मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी बोला है उसमें मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितने मार्क्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे कंटेंट के ऊपर 90 आउट ऑफ 90 दिए हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर 83 आउट ऑफ 90 दिए हैं, और फ्लुएंसी के अंदर मुझे 88 आउट ऑफ 90 दिए हैं। तो ओवरऑल इसने मुझे 86 आउट ऑफ 90 दिए हैं। तो ये आपके पास 3 से 4 पैराग्राफ्स आएंगे। अगर आप इनको नेचुरली रीड करेंगे, बगैर फेक किए रीड करेंगे और बगैर ऊंचा बोले चीखे बगैर अगर आप बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बात समझ जाएगी। माइक के अंदर जो है वो बिल्कुल ज़ोर के बोलने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बोलेंगे तो एआई जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्ड कर देगी। इसके बाद आपके पास रिपीट सेंटेंसेस जो आएंगे उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और आपने फोकस करना है उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जिसके अंदर स्पीकर बोल रहा है। आप अगर उसके ग्रैस्प कर गए कॉन्टेक्स्ट को तो वेल एंड गुड। अगर आपको वर्ड्स याद रह गए कि उसने क्या बोला है, किस ऑर्डर में बोला है, तो भी ठीक है। अदरवाइज आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है माइक में बोलना है। इससे पहले आपने स्पीकर का जो स्टाइल है वो कॉपी करके बोलना है। इसके अंदर बोल सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेसेस, हाइज एंड लोज जो स्पीकर दे रहा होगा आपने वो फॉलो करने हैं, और आपने हेजिटेट नहीं करना। इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। हेजिटेशन के साथ बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझेगी कि ये इसको नहीं आता, तो वो मार्क्स डिडक्ट कर देगी। तो आपने हेजिटेट नहीं करना, फ्लुएंटली बोल लेना है। मतलब आपको मैं अभी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ जो मैंने की है। तो एक एग्जांपल थी जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट उसका ये था कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक रिस्क। तो मैंने सॉल्व किया है और उसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक रिस्क। इसके अंदर जब सही बोला है, भी कुछ प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स जो हैं उसने मेरे डिडक्ट किए हैं, बट क्योंकि मैंने सही तरह बोल दिया तो उसने कंटेंट के अंदर 88 दिए हैं, प्रोनाउंसिएशन में 83 दिए हैं, 7 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, नो प्रॉब्लम। और फ्लुएंसी में 89 आउट ऑफ 90 दिए हैं, क्योंकि मैं हेजिटेट नहीं किया, मैंने कॉन्फिडेंटली बोला है तो उसने मुझे नंबर दिए हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत बदल भी देते हैं इस सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि अब मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बोला है कि शी कंसिडर्ड ऑल द ऑप्शंस एंड डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। ठीक है, मैंने उसके ट्रांसक्रिप्ट को थोड़ा बहुत चेंज किया है तो उसने मेरे मार्क्स डिडक्ट किए हैं, मतलब कंटेंट के उसने मेरे मार्क्स जो हैं वो 77 कर दिए हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन के अंदर उसने मुझे 83 आउट ऑफ 90 दिए हैं।
बट उसने मुझे फ्लुएंसी के अंदर 90 आउट ऑफ 90 दिए। तो ये 3 पैरामीटर्स जो थे इसके ऊपर मैंने ओवरऑल 84 स्कोर ले लिया इससे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, हर सेंटेंस 4-5 सेंटेंस जो आएंगे उनको आपने ऐसे ही फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली रिपीट करना है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे नेक्स्ट सेक्शन आता है डिस्क्राइब इमेज का। बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप मेरा टेम्पलेट फॉलो करेंगे, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आया हुआ है जो पॉपुलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह के आपके पास 1-2 इमेजेस आएंगे पेपर के अंदर, तो आपने उनको कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं अब आपको आगे टेम्पलेट से बताता हूँ अपने। तो ये ग्राफ है, इसको आप देखें। ग्राफ को समझने के लिए आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। आपने इसको एनालाइज करना है कि इसके अंदर हाई वैल्यूज़ क्या हैं, लो वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपने ये फिगर आउट कर लेना है। एलिमेंट्स मेन कौन से हैं वो भी आपने देख लेना है, और उसके बाद आपने ये वाला टेम्पलेट फॉलो करना है और आपने 30 to 35 सेकंड तक बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। तो ये टेम्पलेट मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। इस टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने बताना है कि दिस इमेज इज़ अबाउट, उसके अंदर आपने एलिमेंट्स जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। आपने कहना है कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट दिस इमेज फॉर 40 सेकंड्स। ये आपने हर इमेज के अंदर बोल देना, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जज नहीं करेगी। फिर आपने कहना है कि आई कैन सी डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस ग्राफ। उसमें आपने 5-6 जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने इस तरह बाइफरकेट करना है जिस तरह मैंने आपको टेम्पलेट में बताया है। आपने 2 सेंटेंसेस के अंदर जो है उनको बाइफरकेट कर दिया। आपको मैंने जिस तरह बताया कि आपने हाईएस्ट वैल्यूज़ जो है वो नोट कर ली होंगी। फिर आपने बताना है कि इन दिस ग्राफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बियर्स इज फॉर द मंथ ऑफ मे while the highest value for dolphins and whales is in January and March respectively। और उसके बाद आपने कहना टू कंक्लूड इट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव ग्राफ। अब आपने ये 30 के अंदर ये कंक्लूड कर दिया और उसके बाद अब आप सबमिट करेंगे इसको, तो आप चेक कीजिएगा। अब मैंने इसको सबमिट किया है और मैंने अपना रिजल्ट देखा है, उसने मुझे कहा कंटेंट 90 आउट ऑफ 90 है, प्रोनाउंसिएशन 90 आउट ऑफ 90 है एंड फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90 है। क्योंकि मैंने एक टेम्पलेट फॉलो किया, मैंने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को जो है फॉलो किया है, तो मुझे उसने 90 आउट ऑफ 90 दिए हैं। अब ये टेम्पलेट फॉलो करें तो आपका डिस्क्राइब्ड इमेज का पार्ट जो है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि रीटेल लेक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया, मैंने जो पीटी दिया उसके अंदर ऑडियो लेक्चर नहीं था, उसके अंदर वीडियो लेक्चर था, तो उसकी भी सेम टेक्निक होगी। अब आपने वो फॉलो करनी है वो, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो जाएगी। वो ये होगी कि सबसे पहले तो कीवर्ड्स लिख लेने हैं जिस तरह आप ऑडियो लेक्चर के लिखते थे। 12 to 15 कीवर्ड्स आर सफिशिएंट। उसके बाद आपने फॉलो करना है टेम्पलेट, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने कहना है इन दिस लेक्चर, जो टॉपिक होगा वो आपने बताना है हैज़ बीन डिस्कस्ड, ही हैज़ टोल्ड अस। ये लाइन आप हर लेक्चर के अंदर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने 3 कीवर्ड्स बताने हैं। फिर आपने कहना है ही हैज़ ऑल्सो शेड सम लाइट। फिर आपने 3 कीवर्ड्स अपने बताने हैं। फर्दर मोर कहना है ही एक्सप्लेन्ड अबाउट। फिर आपने 3 कीवर्ड्स एंटर करने हैं। ऑल्सो ये वो वर्ड्स हैं जो हुक्स क्रिएट करेंगे। फिर आपने 3 कीवर्ड्स जो हैं बोलने हैं। उसके बाद एंड के अंदर आपने कहना है टू कंक्लूड द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। ये आप हर लेक्चर के अंदर कह सकते हैं। 2-3 जो सेगमेंट्स हैं इनकी सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होती है मार्क्स के अंदर, इनके अंदर हाईएस्ट मार्क्स ले लिए तो आपका स्पीकिंग सेक्शन जो है उसके अंदर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। रीडिंग सेक्शन में भी इसके नंबर कंट्रीब्यूट करेंगे और आप हाईएस्ट स्कोर की तरफ जाने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जिनके अंदर वो कह रहे थे कि हमें रीडिंग सेक्शन के अंदर मसला होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप 90 को अचीव करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ताकि आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको टिप बता देता हूँ कि द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोबेली की बुक है, इसको आप पढ़ें। शॉर्ट चैप्टर्स हैं, आप इसकी वोकेबलरी जो यूज़ की गई है उसको हाईलाइट करें और उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपको कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के अंदर आसानी होने लग जाएगी। जो सेंटेंसेस आ रहे होंगे आपको खुद पता चल रहा होगा ग्रामर कहाँ पे करेक्ट यूज़ करनी है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। जो बात की गई है पैराग्राफ के अंदर आपने उसको समझना है ताकि आपको करेक्टली पता चल सके कि यार इसके अंदर ये वर्ड आना है, ये वर्ड नहीं आना। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है। ग्रामर जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग सेक्शन के अंदर मार्क्स कम आएंगे। इसलिए मैं रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अगर आप श्योर हैं एक आंसर के ऊपर तो आपने वो टिक कर दिया। और अगर सेकंड ऑप्शन आप कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर मुझे 50% श्योर हूँ, 50% नहीं हूँ, देन डोंट गो फॉर दैट। आपने सेकंड ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करनी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
तो कई लोगों के जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक पोर्शन होता है समराइज रिटर्न टेक्स्ट, जिसके अंदर आपने सॉर्ट ऑफ प्रेसेस करनी होती हैं। होता क्या है कि नॉर्मली तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन चल जाता था, मैं जब पीटीई देने गया तो उसके अंदर कॉपी पेस्ट वाली ऑप्शन ही नहीं आ रही थी, तो मुझे खुद लिखना पड़ा। तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि पैराग्राफ से एक एक लाइन ले लेंगे। पर ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 पैराग्राफ्स हैं। अब इन पैराग्राफ्स के अंदर से मैंने एक एक लाइन जो है सिलेक्ट की है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो पहली बात तो ये है कि इसको आपने 1 सेंटेंस के अंदर लिखना है, और ये इसके जो वर्ड्स लिमिट है वो 30 से 69 के दरमियान होने चाहिए, क्योंकि आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी फॉर्म जो होती है पैराग्राफ की उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपने सारी डिडक्ट कर देनी है, उनमें से कुछ भी नहीं लिखना। मेन पॉइंट उसके जो सब पैराग्राफ है उसका लेना है, और उसके बाद आपने ये सेमी कॉलन लगा देना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आपने सेकंड पैराग्राफ की एक लाइन लिखनी है, फिर आपने सेमी कॉलन लगा देना है, और फोर्थ पैराग्राफ की तरफ जाना है। मोस्टली जो होता है आखिरी लाइन के अंदर क्रक्स होता है उस पैराग्राफ का, आपने वो वाली लाइन कॉपी करनी है और उससे पहले सेमी कॉलन लगाना है, और अब आपने एंड ज़रूर लगाना है। सेमी कॉलन के बाद एंड लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो है पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है, सेंटेंस का आखिरी सेंटेंस बन रहा है। आखिर में आपने फुल स्टॉप लगाना है, तो आपका एक सेंटेंस बनेगा लेकिन आपने 4 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। इंग्लिश राइटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, इस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं सबमिट करता हूँ और देखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे कितने मार्क्स देती है। मैंने अभी सबमिट किया है, उसने मुझे कंटेंट के अंदर 2 आउट ऑफ 2 दिए हैं, फिर फॉर्म में 1 आउट ऑफ 1 दिए हैं, ग्रामर में 2 आउट ऑफ 2 दिए हैं, और वोकैबुलरी के अंदर 2 आउट ऑफ 2 दिए हैं। ओवरऑल 7 आउट ऑफ 7 है। सेकंड पार्ट के अंदर 2 एसेज आएंगे तो ये वाला एक पैराग्राफ आएगा, और अगर ये 2 पैराग्राफ्स आएंगे तो एक ऐसे आएगा। तो आपने जो भी आ जाए तो यही टेम्पलेट आपने फॉलो करना है, इसी तरह आपने सेमी कॉलन को यूज़ करना है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं सबसे मुश्किल पार्ट की, जो लोगों को मुश्किल लगता है ऐसे लिखना। इसका टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसी को फॉलो करें, आप मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कुछ वर्ड्स को, ये वर्ड्स होते हैं हुक्स क्रिएट करते हैं। ये जो ऐसे की लेंथ है वो 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। इससे कम होगी तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, इससे ज़्यादा होगी तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो 3 पैराग्राफ सफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, जिसको आप कह सकते हैं कि देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिबेट, जिस तरह लिखा हुआ है। दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को आपने डिस्कस कर देना है, और उसके बाद आपने कहना है हाउएवर, ये वर्ड यूज़ करना है। आपने कहना है सेल्डम डू पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। तो अगली लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर ऐसे के अंदर यूज़ करें, आपके वर्ड्स भी पूरे होंगे और स्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन होगा। उसमें आपने ये जो लाइन लिखी हुई है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, लाइट इज शेड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट्स। फिर आपने कहना है लीडिंग टू एन एंड अ प्रैग्मेटिक कंक्लूजन इज पेन डाउन। अब ये 71 वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसमें, ये 60 टू 80 वर्ड्स की रेंज होनी चाहिए पहले पैराग्राफ की। जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसमें आपने ये वर्ड यूज़ करना है, हर ऐसे के अंदर कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। वो ये है कि एट द वेरी आउटसेट, यानी कि फर्स्टली की बजाय आप ये वर्ड यूज़ करें। इससे जो आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के नंबर हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये अच्छा वर्ड है, इसको यूज़ करें। आपने पहले एक साइड की स्टोरी बता देनी है, फिर आपने वर्ड यूज़ करना है ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। फिर आपने कॉमा लगाना है। ये पंक्चुएशंस के बहुत मार्क्स होते हैं, ये डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप नहीं यूज़ करेंगे। आपने दूसरी साइड की स्टोरी बता देनी है, देयरफॉर यूज़ करना है, और अपना पर्सपेक्टिव बता देना है, क्योंकि उसने आपसे आपका पर्सपेक्टिव पूछा हुआ है। तो 126 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 120 टू 130 वर्ड सफिशिएंट होती है। क्वालिटी के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप क्वालिटी देने लग जाएंगे तो आपके पैराग्राफ पूरे नहीं होंगे। फिर आपने थर्ड पैराग्राफ को स्टार्ट करना है, उसमें आपने पहला वर्ड यही लिखना है, टू कंक्लूड। कॉमा लगाना है, वही चीज़ रिपीट करनी है जो आपने स्टार्ट में की थी, पैराफ्रेजिंग कर देनी है उस चीज़ की। आपने नेवरदलेस ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, इन डूइंग सो ये वर्ड यूज़ करने हैं, और एंड के ऊपर आप ट्रूली या कोई भी चीज़ कह के कोई प्रोवर्ब लिख सकते हैं या कोई भी बात कर सकते हैं। तो 87 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये 80 टू 90 की रेंज होती है। वर्ड्स मेरे 283 हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, कि जितने भी मार्क्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मुझे देगी वो मैं चेक करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी सबमिट किया, स्कोर मुझे 15 आउट ऑफ 15 दिए इसने। तो आप भी ये टेम्पलेट फॉलो करें, कीवर्ड्स मैंने बताए हैं, हुक्स बताए हैं, इनको यूज़ करें, पैराग्राफ का स्टाइल यही रखें, तो आपके ऐसे के अंदर भी कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे। लिसनिंग सेक्शन के अंदर कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, वो आपने फॉलो करनी है तो आपके मार्क्स मैक्सिमम आ जाएंगे।
सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कंट्रीब्यूट करती है ये स्पीकिंग सेक्शन के अंदर और राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो आपने इसके लिए करना क्या है कि जस्ट राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्पोकन टेक्स्ट एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीक्स इन योर हेडफोन। बस नोटबुक होगी, आपने उसके अंदर वो चीज़ें लिख देनी है। फिर आपकी जो वर्ड्स लिमिट है दैट शुड बी बिटवीन 50 to 69 वर्ड्स। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डू नॉट सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट लीव इट। आप एक ही ऑप्शन को पिक करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो सही आंसर था आप उसको भी गलत कर दें। इसके साथ साथ जब आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड कर रहे होंगे तो आपने वो जो पैराग्राफ है उसको आपने खुद भी पढ़ते रहना है दिल में। जब कंप्यूटर बोल रहा हो तो आपको पता हो कि ये तो वर्ड मैंने पढ़ा था और ये तो वो नहीं है जो स्पीकर बोल रहा है, तो आपने फौरन उसको हाईलाइट कर देना है। सेम रूल फिल इन दी ब्लैंक सेक्शन के अंदर अप्लाई होता है, जिसके अंदर आपने रीड करते जाना है पैराग्राफ को, पता चल जाएगा कि ये वाला वर्ड जो है बोला गया है ये फिल इन दी ब्लैंक के अंदर आना है। तो आपने उसको, अगर आप सही तरह लिख सकते हैं, वोकैबुलरी आपको पता थी तो आप लिख दें, अदरवाइज आप 1 या 2 लेटर या 3 लेटर लिख दें जो आपको पता है, ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि मैंने ये वाला वर्ड यहाँ पे टाइप करना है। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होंगी और आपने सही टाइप किया होगा तो आपको फुल मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आपने अवॉइड करना है नेगेटिव मार्किंग को। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आपने इसके अंदर ये करना है कि जो भी वर्ड आता है उसका पहले 1-2 लेटर्स को आपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है। पूरा सेंटेंस आपका शॉर्ट हैंड के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके पास माइंड में भी वो चीज़ रिटेन हो गई होगी और आप उसको नोटबुक से देख के फिर आप टाइप भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आप ये करेंगे तो 2-4 जितने भी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन होगी वो आपके सारे करेक्ट हो जाएंगे। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट होते हैं ना सिर्फ लिसनिंग के अंदर बल्कि राइटिंग के अंदर भी। तो आपने ये मिस नहीं करने, 3-4 सेंटेंसेस इसके अंदर फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा ताकि कई लोगों का फ़ायदा भी हो सके। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पेशल वीडियो थी क्योंकि जब से मैं पीटीई एग्ज़ाम दे के आया था लोगों के मुझे प्राइवेट मैसेजेस आए थे कि आप पीटीई के ऊपर एक वीडियो बना दें। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए भी बनाई है और अगर आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है, आपके किसी रिलेटिव को फ़ायदा होता है तो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि नॉलेज जो होता है वो शेयर करने के लिए होता है। अगर नॉलेज ह्यूमैनिटी के काम ना आए तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं होता। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कीप लिविंग विद अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज़।